हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस का टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या यूपी पैट या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी, जिसमें कि दोस्तों वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगर दोस्तों सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है बुध। अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है बुध। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो दोस्तों अगुलहास धारा बनती है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा हिंद महासागर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग बना होता है लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, लोहा और निकेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों प्रथम देश है रूस। दोस्तों रूस या फिर सोवियत संघ। रूस को दोस्तों सोवियत संघ भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। जापान का शहर है ओसाका। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो दोस्तों भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों कब की थी, 1875 ईस्वी में। दोस्तों इसकी सन भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, ये अरब सागर में गिरती है। दोस्तों ये डेल्टा का नहीं, ये एस्चुरियन का निर्माण करती है दोस्तों, एस्चुरियन का। अगला प्रश्न दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। तो दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किया था सेबी ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सेबी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर एवं करवार स्थित है कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर और करवार कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी में, पश्चिम बंगाल में स्थित दामोदर नदी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को दोस्तों
SBI की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 11 मई। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया? तो दोस्तों आगरा शहर को बसाया था लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का शासक था दोस्तों सिकंदर लोदी, उसी ने बसाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो दोस्तों सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुद्गोपनिषद से। किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? मुद्गोपनिषद से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्रह्मी। ज़्यादातर अशोक के शिलालेख जो लिखे गए थे ब्रह्मी लिपि में। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों बिहू उत्सव है असम का। बिहू असम का लोक नृत्य है, लोक नृत्य। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल? तमिलनाडु। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। दोस्तों तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 31 को और तीसरा हुआ था 32 को। तो दोस्तों 31 वाला एक ऐसा गोलमेज मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है चर्चिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों चीन से रेखा जोड़े वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों 5 राज्यों की सीमा हमारी चीन से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 वर्ष के पश्चात। 10 वर्ष के पश्चात। दोस्तों सबसे पहली बार राष्ट्रीय जनगणना हुई थी सबसे पहली बार 1872 में और नियमित रूप से बात करें तो 1882 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है?
तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, डेयरी विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं? हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं भोपाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, भोपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर संबंधित है? तो दोस्तों राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों सत्यमेव लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन बी ए हमारा राइट आंसर है, ऋग्वेद। और दोस्तों ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों हिंदी लिखी गई है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 24 फरवरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। और दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को।